उसकी प्राप्ति होने के बाद फिर ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जिसके प्राप्त होने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, उसे परमात्मा कहते हैं। और उसी को प्राप्त करने के लिए मन अव्यक्त रूप से छटपटा रहा है। अब वो प्राप्ति हो जाए तो आनंद हो जाए, क्योंकि जो जो चाहिए वो लगभग सब भोग लिए। आप गृहस्थी में सब भोग लिए, अपना पराया सब भोग लिए, लेकिन जो वास्तविक चाहिए वो नहीं मिला अभी तक। और वो मिल जाए तो तृप्त हो जाए, मन तृप्त हो जाए, आनंदित हो जाए। इसलिए हमारी प्रार्थना है, नाम जप कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए, गुरुजनों की आराधना कीजिए, जो हमारे पूर्व में बड़े बड़े महापुरुष हो गए उनके चरित्र पढ़िए, उनकी आराधना कीजिए। और किसी की सेवा कभी बन जाए तो बहुत जल्दी शांति मिलेगी। जैसे कोई बीमार पड़ा, कोई सेवा करने वाला नहीं, आप शरीर से सेवा कर दीजिए। या आप 100 रुपये की सामग्री अपने लिए लेने जाते हो, वो दवा लेके उसे दे दीजिए। एक दिन भोजन छोड़ दीजिए, दूसरे को पवा दीजिए, फिर देखो कैसी शांति मिलती है। एक दिन हम अच्छा भोजन पाने जा रहे हो और वो भोजन किसी भूखे को दे दें जिसको नहीं मिला, तो आप देखिएगा 100 दिन पाने से आपको जो आनंद नहीं मिला, एक दिन ना पाने से वो आनंद मिल जाएगा। आपका हृदय शीतल हो जाएगा। इसी से मन को शांति मिलती है। और जो हमारे वो सब छूटेंगे, आज नहीं तो कल, क्योंकि धीरे धीरे पहुंच रहे हैं नंबर पे, तो मन को एक मीठी मीठी घबराहट हो रही कि जिस कार्य के लिए आया था वो कार्य नहीं कर पाए। देखो, हम एक कार्य के लिए आए मनुष्य जीवन में, परमात्मा प्राप्ति। एक बार परमात्मा प्राप्ति हो जाए फिर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करो। पहले परमात्मा प्राप्ति होना चाहिए था, सो हुआ नहीं तो अब अंतिम में कर लो। जो पहले करना चाहिए अब आखिरी में कर लो। तो परमात्मा प्राप्ति कोई कठिन नहीं है, क्योंकि परमात्मा कोई और नहीं है, हमारे हृदय में ही बैठे हुए हैं। और सही पूछो तो जैसे दर्पण में हम दो दिखाई देते हैं और दर्पण हटा दो तो एक ही बचेगा ला। दर्पण में हम और प्रतिबिंब दिखाई देते हैं और दर्पण हटा दो उसे कहते सोहम, सोहमश्मी। जिसे मैं खोज रहा था वो कहीं दूर नहीं है, पर उसके लिए नाम जप और गुरुजनों की आराधना आवश्यक है। तो आप नाम जप कीजिए और भक्तों के चरित्र पढ़िए। और किसी की भी सेवा मिल जाए, कभी चलते फिरते किसी पशु पक्षी मनुष्य की, तो निष्काम भाव से सेवा कर दीजिए, तो हृदय शांत होने लगेगा। ठीक है। नाम जप क्या, नाम जप कैसे करें? नाम जप 3 प्रकार से होता है। एक होता है वाचिक, जैसे हम बोल रहे हैं राधा 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 राधा, इसे वाचिक कहते हैं।